दृश्य को देख रहे हैं। इधर कौशल्या मैया अपने देवी के चरणों में बढ़ करके भगवती की पूजा कर रही हैं। राम के अभिषेक की तैयारी होने लगी, राम जी के अभिषेक की तैयारी होने लगी। चलते चलते एक नारी थी जिसका नाम था मंथरा। कहते हैं वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है कि मंथरा ने इंद्र का आदेश पाकर के अप्सरा का रूप लिया। क्या बोले? वाल्मीकि रामायण में इंद्र महाराज अप्सरा बनाकर के मंथरा को भेज रहे हैं। अन्य ग्रंथों में प्रसंग आया है कि जब कैकेयी का विवाह दशरथ जी के साथ में हो रहा था, कैकेयी की चाचा की लड़की थी जिसका नाम था रेखा। क्या नाम था? रेखा। कैकेयी की चाचा की लड़की माने छोटी बहन है। अब बहुत कैकेयी को बहुत प्यार करती थी। कैकेयी भी उसको अपने गले लगा करके उसकी सेवा शुश्रूषा किया करती थी। एक दिन उसकी सुंदरता को ठीक करने के लिए कैकेयी ने अपने घर में कुछ जड़ी बूटियों से एक क्वाथ जैसे बनाया, काढ़ा जिसको कहते हैं, और अपनी छोटी बहन को राजमंत्री के हाथों के द्वारा उसको बहन को पिलाया कि इसका शरीर सुंदर है, ये बड़ी बलवान रहेगी, मेरी सेवा करेगी, जहाँ भी मैं जाऊंगी मेरे साथ में मेरी सेविका बन के जाएगी। और उसको जब काढ़ा मैंने क्वाथ पिलाया, और क्वाथ पता न जाने कैसे ऐसे जड़ी बूटियों का क्वाथ था, उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो टेढ़ी हो गई, जमीन में गिर गई। कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन जमीन में, बड़ी प्यारी बहन थी। बहन को वचन दे दे कि बहन मैं जहाँ भी जाऊँगी मेरे साथ में तुम रहोगी, और मैं आज के बाद तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहूँगी। और जब कैकेयी का विवाह दशरथ जी के साथ में हुआ, उस कैकेयी के साथ में वो छोटी सी मंथरा भी, उसकी छोटी बहन जो रेखा थी उसका नाम रख दिया मंथरा, क्योंकि कमर से टेढ़ी हो गई थी, इसलिए उस मंथरा को लेकर के कैकेयी अयोध्या नगर में आ गई। एक प्रसंग ये है। दूसरा प्रसंग ये है, कुब्जा का प्रसंग भागवत में भी आया है। इंद्र महाराज ने कहा कि तुम अप्सरा बन करके चली जाओ। विश्वामित्र को तपस्या में बैठा देख करके देवताओं ने रंभा नाम की अप्सरा को भेजा विघ्न करने के लिए। जाओ विघ्न करो, उस विश्वामित्र की तपस्या में विघ्न करो, ये तो ब्रह्मर्षि बन जाएगा। ये कथा मैंने आपको कल भी समझाई थी। और वहाँ पर रंभा नाम की अप्सरा ने 10 वर्षों तक विश्वामित्र की तपस्या में विघ्न करने का प्रयास किया, और वो विघ्न नहीं कर पाई। विश्वामित्र को क्रोध आया, कहा जाओ तुम शिलारूप बन जाओ, जाओ तुम कुब्जा बन जाओ। और विश्वामित्र के अभिशाप के द्वारा वो कुब्जा बन करके संसार में भ्रमण कर रही है। विश्वामित्र भी राम के चरित्र के द्वारा संसार के लोगों के में राम जी के नाम की महानता का दर्शन कराना चाहते हैं। हरिश्चंद्र की भी उसने परीक्षा ली थी विश्वामित्र ने, और सारे सूर्य वंश की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र पृथ्वी में उतरे हुए हैं। तो मंथरा बन करके आज रंभा नाम की अप्सरा आ गई। इंद्र के आदेश के द्वारा मंथरा बन गई, हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है। इधर कौशल्या अपने देवी के चरणों में बैठ करके पूजा कर रही है, और कैकेयी भी अपने राजमहल में बैठी हुई थी। आकक्षमाणा रामस्य यो मन राज्याभिषेकनम। मंथरा ने देखा आज अयोध्या नगरी बड़ी सजी धजी है। नट नर्तक संघानाम गायकानाम तो गायता, बड़े बड़े गंधर्व आकर के गीत गान कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन का पाठ हो रहा है, मंगल गान का पाठ हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा होगा ऐसा दृश्य क्यों बना होगा? अरे भैया क्या बात है, पूछा मथुरा ने, अयोध्या नगरी वासियों से मंथरा ने। दीख मंथरा नगर बनावा, तुलसीदास कह रहे हैं, दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बजावा। मंगल गान हो रहा है, लेकिन जो व्यक्ति, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, कभी कभार क्या होता है हम लोग बहुत बड़े पैसे वाले हो जाते हैं, बड़े बड़े हमारे मोटर गाड़ियां हो जाती हैं, महल हो जाते हैं, नौकर चाकर हो जाते हैं, लेकिन मन का पाप तो नहीं धुलता है ना पैसे पाने से। मंथरा का मन तो वही है, चाहे राजमहल में क्यों नहीं रह रहे हो, लेकिन मन बिगड़ा हुआ क्या? का ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकाई पराई विभूति, देख न सकाई पराई विभूति।
देखी न सकाई पराई विभूति, देखी न सकाई पराई विभूति। बहुत बड़ा पद मिलने के बाद भी ये तुम्हारे मन की तृष्णाएं, मन का पाप दूर नहीं होता, तो उस बड़े पद का क्या करना है ना। ये 10 मदीयम न तद परेशान, जो मेरे भाग्य में है मुझे मिलेगा। चाहे कुछ भी करो तुम, चाहे कितना भी प्रयास कर दो, जो मेरे भाग्य में उसे मिलना ही मिलना है। प्राप्तव्यम अर्थम लभते मनुष्य स्वेशोपितम लंघितुम न शक्तः, तस्मात् न सोचामि न विस्मयं में यदस्मदीयं न तद परेशान। जो मेरे भाग्य में, जो मेरे प्रारब्ध में, उसे मुझे मिलना है। देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव, दूसरे के सुख के पीछे क्यों रो रहे हो। किसी को सुख मिलेगा, उसका कर्म का भोग है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म का भोग करना है। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जाइया आवत देव हित लागी, जाइया आवत देव हित लागी, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती। देख न सकाई कराई विभूति, देख न सकाई कराई विभूति। सबको अपने अपने कर्म का सुख दुख तो भोगना ही है ना, इसलिए प्राणी अपने कर्म का सुख दुख भोगा करता है। मंत्रा आज हाथ में छड़ी लेकर के डंडी टेक के जा रही है और कैकेयी के राजमहल में पहुंच गई। कैकेयी तो ब्रवीम कुब्जाम कचिच्छे मम न मंथरे। हे मंथरा, कहाँ से आ रही हो? सुनो सुनो दीदी बहना, अभी अभी मैं सारे राजमहल का दर्शन करके आपके पास आ रही हूँ। अच्छा क्या देखा? का विष्णुवादाना में तुम लक्ष्य दुखिता, तो हम लक्ष्य दुखिता। क्या तुमने नहीं सुना बहन कि क्या बात है? अरे अभी अभी बड़ी बात, बड़ी सारे अयोध्या नगरी में बात फैली हुई। क्या बात फैली हुई है? कि राजा दशरथ ने राम जी को राज तिलक दे करके राजा बनाने का संकल्प ले लिया। अच्छा तो क्या हुआ फिर? मेरा ही तो पुत्र है, मैं माँ हूं और माँ के हृदय में पुत्र के प्रति से भाव तो नहीं आता। अरे मूर्ख हो तुम, कैकेयी तुम मूर्ख हो, उपदेश देने लगी। मंथरा तुम सदृशेन असृज भरणम ततः, लक्ष्मणो ही महेश्वासो रामम सर्वात्मन गतः। तुम्हारे पुत्र तो पहले ही ननिहाल जा चुके हैं, वो ननिहाल में अपने नाना के यहाँ जाकर के बैठ गए। ये तुम्हारे साथ में खिलवाड़ कर दिया उन्होंने पहले ही। मैं उसी दिन समझ गई थी कि जिस दिन उन्होंने भरत को ननिहाल भेज दिया, मेरे कान खटक चुके थे, मेरी बुद्धि की नस खटक गई थी कि गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मैं उस दिन कुछ नहीं बोल पाई। आज तो तुम अकेले बैठी हो ना, आज मैं तुम्हारे सामने सारी बातें रख देती हूँ। लक्ष्मण और राम का सम्मान बढ़ेगा, तुम्हारा पुत्र राजगद्दी का अधिकारी नहीं बन पाएगा, उसको जीवन पर्यंत रोना ही पड़ेगा, जीवन पर्यंत सेवक बनना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा, सुन मंथरा, यदि मेरा राम राजगद्दी पर बैठ जाएगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 200 वर्ष तो राजा बनेगा ना। उसके बाद तो भरत का ही नंबर आना है, भरत बैठेगा फिर उसके बाद। मंथरा ने कहा, तुम मूर्ख है, ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। जो राजा राम बनेगा उसी राजा का ही लड़का फिर दोबारा राजगद्दी का अधिकारी बनेगा। क्योंकि राजा का लड़का ही राजा बनता है, तुम्हारा बड़ा लड़का राजा नहीं बनेगा। भरत सापिर्हामस्य भ्रमं प्रशशतात् परम, पितृपेतामहं राजं प्राप्नुयात् पुरुषर्षभः। कैकेयी ने समझाया मंथरा को, मंथरा नहीं मानी और उस मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया।
भरतस्यापि रामस्य ध्रुवम वर्ष शतात्परम, यदि 100 वर्ष के बाद भी राम राज गद्दी को नहीं छोड़ेगा तो तुम्हारे पुत्र का क्या होगा? अच्छा फिर क्या करना है? का एक समय की बात है, तुम्हें याद है? कहा हाँ हाँ, जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तुम और दशरथ जी देवताओं और असुरों के साथ में युद्ध में जब जा रहे थे, रथ में बैठे हुए थे, और तुम्हारे पति दशरथ को जब छिन्न भिन्न कर दिया गया था और तुमने अपने पति की सुरक्षा की, वो बेहोश होकर के गिर गए थे, तुमने उठा करके रथ में बिठाया, उनके शरीर की सुंदर सेवा की, और दशरथ ने तुम्हें वचन दिया हुआ है कि जब भी तुम चाहोगी मेरे से तुम 2 वचन मांग लेना। कथय तुम ममोपायम केनोपायेन मंथरे। हाँ बहन, बहुत सुंदर बात कह दी तुमने। हम लोग कान से बड़े कच्चे हुआ करते हैं। संसार के व्यक्ति सबसे पहले कान का ही कच्चा होता है। दुई वरदान भूप सन थाती, 2 वरदान मांग देना। क्या बोली? दुई वरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ा बहु छाती। अपने हृदय पर आज संकल्प ले ले कि मैंने 2 वरदान मांगने हैं। क्या वरदान मांगना है? सुतहि राज राम बनवासु, 2 वरदान। अपने पुत्र भरत सुतहि राज राम बनवासु, तुम्हारे पुत्र को राजगद्दी मिल जावे, राम को वनवास मिल जावे। सुतहि राज राम बनवासु, देहो लेहो सब सब दिहुलासु। जो आज इतना उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है ना, मंथरा कह रही है, ये उत्सव किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए जाओ जाओ दशरथ के पास जाकर के और आज अपने मन का जो वचन है इसको मांग देना। तो जो याचस याचस भरतारम भरतस्यापि अभिषेचनम। और तुम्हारे सामने ही मैं सच कह रही हूँ, यदि तुम ये बात दशरथ को बोल दोगी, दशरथ तुम्हारी बात को काट नहीं पाएगा, क्योंकि दशरथ तुमको अत्यंत प्रेम करता है। दशरथ जी तुम्हारे प्रेम वशीभूत होकर के और तुम्हारी बात को स्वीकार कर देंगे। इसलिए दशरथ जी के सामने वचन रखना, और आज ही तुम्हारे पुत्र को ननिहाल से बुला दिया जाएगा और तुम्हारे पुत्र को राजगद्दी सौंप दी जाएगी और राम जी को वनवास भेज दिया जाएगा। कैकेयी ने जब मंथरा की सारी बातों को सुना, परिपूर्णम च जगनम सुपीनो च पयोधरो, अपना शरीर आज अपने शरीर को क्रोध के आवेश में आकर के उस कैकेयी ने कोप रूप धारण कर दिया, अपने बालों को खोल दिया। आजकल के बच्चे तो बाल खोल करके घूमते रहते हैं बाजारों में। हमारे यहाँ लक्षण दिया है कि जो नारी बाल खोल करके रहती है उसको कोप भवन माना जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। बुरा तो नहीं मान रहे हो? बुरा मत मानना। बालों को बांध करके उसको गूंथ करके तब अपने शरीर को सजाओ, श्रृंगार करो। अब बाल खोल करके तुम दुनिया में भटक रहे हो तो तभी तो लक्षण दिया। किसी को कहा शूर्पणखा, किसी को कहा मंथरा, किसी को कहा कैकेयी। कोप भवन में गई भी कैकेयी, बालों को खोल दिया, क्रोध का आवेश आ गया, अपने शरीर में नाना भांति के दुख दरिद्र अपने शरीर में विराजमान कर दे। इधर क्या हुआ? कौशल्या देवी के चरणों में बैठी हुई है। राजा दशरथ ने विचार किया, मैं अपनी प्रिय से रानी कैकेयी के पास जाऊं। मंथरा बड़ी खुश हो गई। एक दूत ने जाकर के कह दिया कि राजन, आज राजमहल की जो सुंदरता थी हमने उसको सजा धजा करके सुंदर रूप बना दिया है। अब राम जी को राजगद्दी मिलेगी, इसलिए आज राम जी को राजगद्दी में बैठने के लिए उनको निमंत्रण दे दो। राम जी को निमंत्रण भेजो। इधर कैकेयी जो कोप भवन में लेटी हुई है, उस कोप भवन की तरफ जब राजा दशरथ जी गए, देखा तो कैकेयी अपने शरीर के बालों को खोल के बैठ, सिर के बालों को खोला हुआ है, शरीर में काले कपड़े पहने हुए हैं और किंकरी रूप लेकर के क्रोधागार, माने क्रोध का जो घर है। जो राजाओं के महल होते थे ना, उनके घर अलग अलग हुआ करते हैं। पैसे वाले लोगों का ऐसा ही होता है, खाने के लिए अलग डाइनिंग टेबल होगी, सोने के लिए अलग बिस्तर होगा। और गरीबों का बेचारा क्या होता है, गरीब आदमी एक ही सोफे में खाता फिर सोता भी वही, सब कुछ वही है। आप कभी दिल्ली चले जाओ ना, और जिनके 25 गज में मकान है, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जाओ तो वहाँ 25 गज में 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 लोग भी रहते हैं। मेहमान भी वहीं सोते हैं और किराएदार भी वहीं रहते हैं। और जो बेचारा पैसे वाला होगा उसके लिए 200 गज का मकान भी कम पड़ जाता है। कहाँ पर सोना, कहीं पर खाना, कहीं पर दौड़ना, कहीं पर जिम लगा होगा। तो ये महलों की बातें हैं।
तो राजमहल का ये स्वरूप था। उस राजमहल में एक मकान था कि जब भी कोई भी क्रोध में आवे, गुस्से में आवे ना, चुप एक कोने में जाके बैठ जाता था। होना भी ऐसा ही चाहिए। यदि पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया ना, एक कोने में जाकर के चुप बैठ जाओ। दुनिया में ढिंडोरा मत पीटो, मेरा पति गुस्सा कर रहा है, मेरा पति गुस्सा कर रहा है, ऐसा नहीं करना। कभी ढिंडोरा नहीं पीटना है। इसलिए राजा दशरथ चल पड़ा। विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापाय तदा सेते स्पृशा भूमो दिग्धविद्येव किन्नरी क्रोधागारे निपतिता सा बभो मलिनांबरा एक वेणी दृढ़ं बद्ध्वा गत सतेव किंकरी। देखा, दशरथ जी ने देखा ये तो कोप भवन में लेटी हुई है। क्या बात है कि कही क्रोधागर निपतिता सा, तुम जमीन में क्यों लेटी हुई हो? आज तुमने ये रूप क्यों बनाया हुआ है? कारण पूछा। के ही है तुरानी ऋषानी पर सत पानी पति निवारही। के ही है तुरानी ऋषानी पर सत पानी पति निवारही। मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भामिनी हारहि। मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भामिनी हारहि। दो आसना रसना दसन बर हरम ठा हर देखहि। तुलसी नृपति भव सभ्यता बस काम को तो देखहि। तुलसी नृपति भव सभ्यता बस काम को तो देखहि। केहि हे तुरानी ऋषानी पर सत पानी पति निवारहि। केहि हे तुरानी ऋषानी पर सत पानी पति निवारहि। हा पानी पति निवारहि। हा पानी पति निवारहि। राजा दशरथ वहां पर पहुंचे, पूछा क्या बात है? फर से कई अपने शरीर को उल्टा कर गई, माने अपने पति की तरफ पीठ कर दी। एक बात और समझाएं, समय कम नहीं तो आपको मैं धर्मशास्त्र की बातें समझाता। कभी भी नारी को अपने पति की तरफ पीठ करके नहीं रहना चाहिए, एक बात। और कभी भी माँ को अपने पुत्र की तरफ पीठ करके नहीं सोना चाहिए। छोटा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा है और माँ ने पीठ करके उसकी तरफ पीठ कर दी तो ठीक नहीं है ना। इसलिए धर्मशास्त्र की मर्यादा है, पति के सामने, छोटे बालक के सामने माँ को कभी पीठ नहीं करनी चाहिए थी। और उस कई ने राजा दशरथ की तरफ पीठ कर दी। जब पीठ कर दी, दशरथ जी उसके चरणों में जाके बैठ गए। पूछा क्या बात है, क्यों रो रही हो? पत्नी को मनाना चाह रहे हैं, मान जाओ, क्यों रो रही हो? कि उसके कई ने कहा सुनो, किंकरी मिव निर्धूता तुम अप्सरा साम्य था। मैं तो संसार में अप्सरा के रूप में आई थी, आप मुझे अप्सरा का रूप दिया करते थे, मेरा इतना सम्मान किया करते थे। अब तो किंकरी माने मैं नौकरानी से भी नीचे चली गई। मेरी बात की कोई मर्यादा नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरे से कुछ पूछा ही नहीं गया। राजा ने कहा क्या बात हो गई? सुखिताम तो करिष्यन्ति व्याधि मातक्षभामिनी कस्यवाते प्रियम कार्यम केन वा विप्रियम कृतम। ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने जो तुमको अच्छा नहीं लगा? बोलो ना, क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें गाली दी, मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा कुछ तिरस्कार किया तो कुछ बोलो तो सही, कारण क्या है? तो काल प्रियम लभता मध्या को वासुवृद्धः प्रियम। ऐसी कौन सी प्रिय वस्तु है तुम्हारी जिसको मैं तुमको नहीं दे रहा हूं? और जब उस प्रिय वस्तु तुमको नहीं मिली, तुमको भवन में आके लेट गई। राजा दशरथ ने बहुत समझाया केकई को, केकई ने कुछ नहीं बोला। हाँ ना, बोल क्या बात है केकई, क्यों रो रही हो? रोने का कारण बताओ। तो राजन, जब आप मेरे से बार बार पूछ ही रहे हैं तो सुनो, प्रतिज्ञाम प्रतिजानी स्व यदि तुम क्रतुमिच्छसि। आपको याद है
आपने एक प्रतिज्ञा ली हुई है। क्या प्रतिज्ञा ली हुई है? अथ तद व्यवहरिष्यामि यदि प्रार्थितम मया। जिस समय तुम चाहोगी मेरे से 2 वचन मांग लेना। सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का, तुलसीदास कह रहे हैं सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का, देहु एक बार सहितन टीका, मांगा हूँ दूसर पर कर जोरे, मांगा हूँ दूसर पर कर जोरे, पुरबाहु नाथ मनोरथ मोरे, पुरबाहु नाथ मनोरथ मोरे, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक वरदान तो ये होगा कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी देनी है। आप 2 वरदान वचन दिया था ना आपने कि तू 2 बरो देव्यम निक्षेपो मृगया में। हम जब आप वहाँ पर तड़प रहे थे, मैंने आपकी रक्षा की थी। आपने कहा था 2 वचन मांग देना, तो मैंने आपसे वचन मांग दिया है कि हे प्राण प्रिया, यदि वचन देना चाहते हो तो राम जी को वनवास और भरत जी को राजगद्दी। तापस वेश निवेश उदासी, और राम भी ऐसे तपस्या ऐसे नहीं बनेगा, सामान्य नहीं। वनवास में जाएगा तो तपस्या का वेश लेकर के जाएगा, कपड़े भी बदलेगा, जटा धारण करेगा, बलकल धारण करेगा, ऐसी तपस्या वेश में राम को जाना पड़ेगा। फिर क्या करेगा? नव पंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः। नव पंच माने 14, एक दिन की बात नहीं है। ये 14 वर्षों तक जंगल में रहेगा, वनवास में रहेगा, वलकल धारण करेगा, तपस्वी वेश में जाएगा। दशरथ जी ने इतना सुना, आंखों से आंसू आने लगे। सुन के कहीं सुन ले, इसके अलावा कुछ और मांगना तो मांग लेना। न तु रामम बिना देहे तिष्ठे तो मम जीवितम। ये राम मेरी आंखों का तारा है, हृदय का टुकड़ा है, इस राम के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। के कहीं सुनो, न तु रामम बिना देहे तिष्ठे तु मम जीवितम, तद्दलं त्यजतामेव निश्चय पाप निश्चय। ऐसा निश्चय मत करो, ऐसा मत बोलो कि कहीं जो कुछ तुम मांगोगी मैं तुम्हें राज्य दे दूंगा, एक राज्य का राजा तुमको ही बना दूंगा, एक नगर का राजा मैं तुमको बना दूंगा। जो कुछ भी तुम मांगोगी, असरपियाँ मांगो, जो कुछ तुमने सुख समृद्धि जो कुछ मांगना है वो तुमको दे सकता हूँ, लेकिन राम को राजगद्दी नहीं मिलेगी, राम को वनवास में भेजना है। कि कहीं तुम समझ से बात कर रही हो कि नहीं कर रही हो? अपिते चरणों मूर्धना स्पृशामि प्रसिद्ध में क्या तुम्हारी बुद्धि पलट गई? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम पगला गई हो? तुम किसकी बहकाव में आ रही हो? आज हो क्या गया तुम केकई को? ये केकई तो मेरे हृदय का प्राण तत्व था, आज इस केकई ने मेरे वचनों को स्वीकार नहीं किया है, मेरा सम्मान नहीं किया है। तुलसीदास भी कह रहे हैं अवध उदारी कीन केकई। तुलसीदास भी कह रहे हैं आज इस केकई ने जो अयोध्या में नाना भांति का उत्सव हो रहा था, आज उसको इसने उजाड़ दिया। दशरथ जी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। कथम रोच से बिरु नव वर्षाणि पंचचा। अच्छा तुम्हें पता है 14 वर्ष कितना होता है? बहुत लंबा वर्ष होता है। मेरे लाला ने आज तक घर से बाहर कदम नहीं रखा, मेरा लाला आज तक कभी भी घर से बाहर नहीं गया, उसको पता भी नहीं कि घर से बाहर जंगल में कैसे जाया जाता है। गुरु के साथ में गया जरूर, विश्वामित्र के साथ में गया जरूर, लेकिन उसने कभी भी, विश्वामित्र जी ने उनको कभी में ऐसा दुख नहीं दिया कि वो जमीन पर लेटे वहां जाकर के वलकल धारण करे। ना ना ना, उनके राज वस्त्र जो थे विश्वामित्र ने कभी नहीं उतारे। वो राजा के पुत्र थे, राजा ही बन करके रहे, उनका कभी भी अपमान नहीं हुआ। इसलिए ये दिदत्तो राजन पुनः पढ़ते तब से राजन क्या बात है, उस वचन को याद करो ना। एक राजा था शिबी राजा की कथा समझाई कथाकार, यहाँ पर शिबी की कथा समझा रहे। कबूतर बनकर के बाज बनकर के भगवान आए थे। राजा ने शिबी को कहा कि मैं आपके शरीर का मांस खाना चाहता हूँ, मेरे शरीर के बराबर का मांस दे दो। तराजू में एक तरफ राजन शिबी बैठ गए, दूसरी तरफ बैठ गए कबूतर, और उस बाज ने राजन शिबी ने अपना अंग काटा, तराजू में रखा।
बाहर नहीं हुआ पूरा, दूसरा अंग काटा तभी भी पूरा नहीं हुआ, सारा शरीर लेकर के बैठ गया, अब तो पूरा हो जाएगा। कहा ना 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 राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था और राजन सीबी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। हे दशरथ जी महाराज, तुम भी उसी वंश के हो। यस्या प्रसादे जीवामि याच मामा व्यलालयत्। जो लालन पालन की जो बातें तुम कर रहे हो ना, ये जो मीठी मीठी चीखी बड़ी बातें तुम करके मुझे बहका रहे हो ना, मैं तुम्हारे बहकाव में नहीं आऊंगी, मेरे 2 वचन तुमको देने ही पड़ेंगे। राजा दशरथ ने कहा कि कई अभी भी समझना, कि कई अभी भी समझा, कि कई नहीं मानी। जब नहीं मानी तो राजा दशरथ राम का चिंतन करने लगे। राम राम कहते हुए राजा दशरथ वहीं पर जमीन पर लुढ़क गए, गिर गए। अब केकई ने देखा, दशरथ ने तो अभी हाँ भी नहीं बोला, लेकिन ये तो जमीन में गिर गया। तो केकई ने जल की छींटे मारी, दशरथ जी की आंखें खुली, वो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगी, राजन आप मुझे बड़ी प्रिय सी पत्नी मानते थे, मेरे वचन को स्वीकार नहीं करोगे क्या? मृत्युमयी गते रामे बनम पुरुष पुंगवे। दशरथ जी कहने लगे, राम चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरे जीवन का स्वरूप उजाला नष्ट होकर के अंधकार में जीवन बन जाएगा, इसलिए सेदानिम विधवा राजम सुपुत्राव करी से सी। तुम्हें बढ़िया लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, तुम विधवा हो जाओगी। राम जाएगा, मैं मरूंगा, तुम विधवा हो जाओगी, और विधवा होकर के तुम्हारा पुत्र भरत राजगद्दी पर बैठेगा, क्या तुमको अच्छा लगेगा? केकई बोलो ना, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें राज सुख मिलेगा, तो तुमने पति की सेवा क्या की भला? जो नारी ये सोचे कि मेरा पति जल्दी मर जावे, आजकल तो लोग गड़बड़ करते हैं। किसी के LIC में यदि लाखों रुपए होगा ना, तो कभी कभार ऐसी भी दुष्ट पत्नियां होती हैं, मेरा पति जल्दी मरेगा तो मुझे करोड़ों रुपए LIC से मिल जाएगा, बीमा का मिल जाएगा। बोलो माँ की मेरी लाल की, ऐसा भी तो ना दुनिया में, कलयुग की पत्नियां ऐसे भी तो हैं कि कहीं मैं मरूंगा तो विधवा बनकर के राज सुख भोगना चाहती है, अच्छी बात है। कि कहीं चुप हो गई, कि कहीं निरुत्तर हो गई। राजा दशरथ जी वहां पर भूमि में गिरे हुए हैं। अपुत्रेण मया पुत्र, हाँ रो रहा है, अपुत्रेण मया पुत्र श्रमेण महता महा। हे सुमंत्र, मेरे राजा राम को बुला दो। रो रहा है दशरथ, मेरे राम को मेरे सामने बुला दो, एक बार मैं राम को अपने मन की बात बता दो। मृते मई गते रामे मनम मनुज विच्छसि। हे राम, आज मैं तुम्हारा चिंतन कर रहा हूँ, मेरे समक्ष आकर के एक बार खड़े हो जाओ। सुमंत्र जी राम जी को बुलाने के लिए चल पड़े। राम के महल में सुमंत्र जी पहुँचे। दशरथ जी जमीन में गिरे हुए हैं और भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे, मेरा राम आएगा। सुमंत्र जी ने सारी बातें राम जी के सामने रख दी। राम, आपको राजा दशरथ जी ने बुलाया है। राम जी ने विचार किया कि आज मेरे पिताजी मेरा राज तिलक करना चाहते हैं। राम जी उधर पिताजी की तरफ दौड़ते दौड़ते सुमंत्र जी के साथ में चल पड़े। बड़े धैर्यवान शरीर बनाया, पिताजी के समक्ष आकर के खड़े हुए। माँ केकई वहाँ पर उनके चरणों में बैठी हुई है। पुत्र सामने आकर के खड़ा हो गया। तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम राम रट बिकल भुवालू, जनु बिनु पंख विहंग बिहालू। जैसे किसी पक्षी के पंख कट जाते हैं और पंख कट करके वो पक्षी नीचे गिर जाता है, अब बेचारा वो पक्षी उड़ नहीं पाएगा। ऐसे दशरथ की स्थिति बन गई, उसके पंख कट गए, उसका जीवन का सुख चला गया। आज राम जी सामने आकर के खड़े हो गए। राम, हे राम, हे राम, हे राम, आज मैं तुम्हारे स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे राम, मैं तुम्हें राजगद्दी पर बिठाना चाहता था, लेकिन मन की बात बोलूँ तो कैसे बोलूँ? केकई ने तुम्हें वनवास की तरफ भेजने का संकल्प ले दिया है। दशरथ जी मुँह से बोलना चाहते लेकिन नहीं बोल पाए। ए कहीं बात मोही दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। भरत को राजगद्दी देनी, कोई बात नहीं, दे देंगे। राम जी नहीं रोएंगे इस बात में। राम जी कह रहे भरत राजगद्दी पर बैठ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो दूसरा वचन है, बर दूसर असमंजस मांगा, इस केक ने जो दूसरा वचन मांग दिया है ना, ये ठीक नहीं मांगा। मन ही मन दशरथ जी सोच रहे हैं। राम जी को देख करके आंखों में आंसू आ रहे हैं। केकई इस मैया से पूछे, क्या बात है, पिताजी की स्थिति ऐसे क्यों बन गई, मेरे पिताजी इस भाव में क्यों लेटे हुए हैं? कहा राम सुनो। केकई ने अपने मुंह से राम जी को कह दिया, पुत्र तुम भी मेरे पुत्र भरत के समान हो,
और मैं सोच रही हूँ कि मेरा पुत्र जैसे भरत मेरी आज्ञा का पालन करता है, ऐसे तुम भी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं करोगे पुत्र। हाँ माँ, बोल बोल क्या बात है? मेरी मैया बताओ, मेरे पिताजी का दुख का कारण क्या है? बताओ बताओ तो सही। माँ से बार बार भगवान श्री राम ने पूछा कि अपने मन की बात मेरे सामने रख दो, मेरे पिताजी का बेहोश होने का जो कारण है इसको बता दो। कई मैया ने कह दिया, हे राम, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो तो मैं तुम्हारे सामने वचन रखना चाहती हूँ। मैंने आपके पिता राजा दशरथ जी से, है तो तुम्हारे पिताजी लेकिन राजा हैं इस समय, और राजा से मैंने 2 वचन मांगे हैं। एक वचन में भरत को राजगद्दी और दूसरे वचन से राम को वनवास। सुनो जननी सोई सूत बड़ भागी, सुन जननी सोई सूत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। संसार में सर्वोत्तम पुत्र वही है जो महापिताजी की आज्ञा का पालन करता है। हे माँ, भाई इतनी सी बात है तो भरत को भी बुलाओ, अभी भरत को बुला दो, भरत को राजगद्दी दे दो, मैं वनवास की तरफ जाऊंगा। दशरथ जी बेहोश होकर के गिर गए। कैकेयी के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया, माँ कौशल्या को मिलने के लिए चल पड़े। माँ कौशल्या पूजा स्थल पर बैठी हुई है, देखो माँ का रूप का दर्शन करा रहे हैं। माँ माने आश्रय, माँ माने आधार। मैंने सुंदर एक कविता का रूप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़ी सुंदर माँ का दर्शन आपको मैं कराना चाह रहा हूँ। माँ कहने को तो शब्द बहुत छोटा लगता है कि माँ माँ छोटा सा अक्षर है, लेकिन माँ के हृदय की गंभीरता को पाना बड़ा कठिन होता है। क्या बोले? का प्यारी जग से न्यारी माँ, प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। माँ ही संसार का सुख दे सकते अपने बालक को। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, चलकर हमें सिखाती माँ। माँ ही पुत्र का हाथ पकड़ करके चलना सिखाएगी। चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ, चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ। सबसे मीठा बोल है माँ, संसार में सबसे मीठा यदि शब्द है तो माँ। कितना मीठा शब्द है ना, माँ। माँ माने प्राणी अपने हृदय से पुकार रहा है, माँ की पुकार कर रहा है। कहा सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ। खाना हमें सिखाती माँ, खाना खाने पे वही सिखाती है। क्या बोले? का खाना हमें सिखाती माँ, लोरी गाकर सुलाती माँ। खाना हमें सिखाती माँ, लोरी गाकर सुलाती माँ। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सबको माँ। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। ये माँ है। इस माँ की शरणागति में राम चल पड़े। कौशल्या ने देखा राम जी यहाँ पर आए हुए हैं। राम जी ने माँ को प्रणाम किया। हे माँ, आज मेरी मैया कैकेयी ने पिता दशरथ जी से एक वचन मांगा हुआ है कि राम के लिए वनवास और भरत को राजगद्दी। भरताय महाराजो युवराजम प्रेक्षति, उसको युवराज बनाना चाहते हैं और मुझे तपस्या करने के लिए 14 वर्षाणी वत्स्यामी बिजने जने, बिजने बने मैं 14 वर्षों तक जंगल में जाकर के तपस्वी बन करके भ्रमण करूंगा। इतना ही सुना माँ कौशल्या जमीन में गिर गई। क्या कह रहा बालक, ऐसा क्यों करो राम? कैकेयी ने ऐसा कहा? हाँ हाँ मेरी मैया कैकेयी। अच्छा कैकेयी ने ऐसा कहा? कैकेयी राम को जिद ऐसे कह रही तो कुछ न कुछ कैकेयी मन में भाव तो जरूर है। आज तक कैकेयी ने कभी राम का तिरस्कार नहीं किया है। कैकेयी राम का अपमान कभी नहीं करती थी, उस राम को गले लगाया करती थी। आज कैकेयी की बुद्धि कैसे बदल गई? तो कौशल्या के चरणों में राम जी ने प्रणाम करना चाहा। माँ कौशल्या रोने लगी। पुत्र का वियोग कैसे सहूंगी? पुत्र छोटा बालक कैसे जंगल में जाएगा? बड़ी सुंदर चर्चा वाल्मीकि रामायण में की गई है। और माँ कौशल्या ने राम जी को समझाया। माँ कैकेयी के
कहने पर यदि तुम आज पिता के वचन को निभाने के लिए जा भी रहे हो ना, तो सुनो सुनो, कैकेयी के प्रति कभी ईर्ष्या मत करना। उसके बाद राम जी सुमित्रा मैया को मिलने के लिए गए। सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी राम जी की सेवा के लिए प्रस्तुत कर दिए। उसके बाद जब सीता मैया ने सुना कि राम जी वनवास की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो सीता माँ भी राम जी के साथ में वनवास जाने के लिए तैयार हो गई। मैं भी आपके साथ में चलूँगी, क्योंकि सीता राम की छाया है। जैसे सूर्य की छाया सूर्य के साथ में चला करती है, ऐसे सीता भी राम के साथ में निरंतर चला करती है। इसलिए सीता मैया ने भी कहा मैं भी आपके साथ में चलूँगी। और राम जी वहाँ से वापस पुनः पिता के महल में आए, सभी माताओं को प्रणाम किया और अपनी पत्नी को बहुत सुंदर समझाया सीता मैया को, लेकिन सीता मैया नहीं मानी। जंगल में तुमको बहुत कष्ट होगा, यहाँ पर प्रसंग बहुत लंबे हैं, समय बहुत कम है। सीता मैया को समझाया, सीता नहीं मानी। सीता मैया तैयार हुई, लक्ष्मण जी भी तैयार हुए और दशरथ जी के चरणों में आकर के राम जी ने प्रणाम किया। प्रणाम ही कर रहे थे कि दशरथ जी ने राम जी की तरफ देखा, आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। कथाकार कह रहे हैं कि जब सुमंत्र ने राम जी को रथ में बिठाया तो दशरथ भी राम जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। सारे अवधपुरी अवध अयोध्या के वासी जितने भी लोग हैं सब राम जी के पीछे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। आज हमारा राम वनवास की तरफ जा रहे हैं, राम को रोको रोको रोको, ऐसे कह करके राम के रथ के पीछे दौड़ रहे हैं। कभी न कभी राम रुक जाएगा, लेकिन राम आज रुका नहीं और सभी को आशीर्वाद देते हुए भगवान श्री राम आज वनवास की ओर प्रस्थान कर गए। राजा राम वनवास की तरफ चल पड़े। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसे सुंदर कथा आपने सुनी है, समय बहुत कम था। तो राजा राम वनवास की तरफ गए। भजन गा रहे हो, गाओ। राम गयो बनवास म्यामारो, लखन गयो बनवास। राम गयो बनवास हमारो, लखन गयो बनवास। राम गयो बनवास हमारो, लखन गयो चंदा छुप जा रे, चंदा छुप जा रे, चंदा छुप जा रे। राम गयो बनवास हमारो, लखन गयो बनवास। राम गयो बनवास हमारो, लखन गयो बनवास। सारे अयोध्यावासी रो रहे हैं क्या? राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, राम बिना मेरी सुनी अयोध्या। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, राम बिना मेरी सुनी अयोध्या। लखन बिना मेरी सुनी ठकुराई, लखन बिना मेरी सुनी ठकुराई। सीता बिना मेरी सुनी रसोई, सीता बिना मेरी सुनी रसोई। कौन करे चतुराई, राम गए बनवास हमारो, लखन गए बनवास। राम गए बनवास हमारो, लखन गयो बनवास। आगे आगे राम चलत है, आगे आगे राम चलत है। आगे आगे राम चलत है। आगे आगे राम चलत है। बीच लक्ष्मण भाई, बीच लक्ष्मण भाई। बीच में चलत जानकी मैया, बीच में चलत जानकी मैया। बीच में चलत जानकी मैया। बीच
में चलत जानकी मैया शोभा बरन न जाई राम गए आज बनवास राम गए आज बनवास हमारो लखन गयो बनवास हमारो लखन गयो बनवास सावन बरस भादो बरसे सावन बरस भादो बरसे पवन चले पुरवाई पवन चले पुरवाई वृक्ष के नीचे तीनों भीजे वृक्ष के नीचे तीनों भीगे राम लखन सीता माई राम गयो आज बनवास हमारो लखन गयो बनवास लखन गयो आज बनवास राम गए आए बनवास हमारो लखन गयो बनवास रावण मार राम घर आएंगे रावण मार राम घर आए घर घर बहुत बजाई बधाई घर घर बहुत बधाई बधाई मात कौशल्या करत आरती मात कौशल्या करत आरती तुलसीदास गाए राम गयो आज बनवास हमारो लखन गयो बनवास राम गयो आज बनवास हमारो लखन गयो बनवास हमारो लखन गयो बनवास लखन गयो आज बनवास हमारो लखन लखन गयो बनवास तुलसिया पर रामचंद्र भगवान की की जय। कल पुनः 2 बजे सभी का यहाँ पर स्वागत है। आप समय का ध्यान रखें। आज तो कुछ लोग 4:30 बजे आ रहे हैं, अब कुछ 2 मिनट पहले ही आए हैं, तो ऐसे कैसे होगा बोलो। हम यहाँ पर ठीक 2 बजे आपका स्वागत करने के लिए बैठ जाते हैं। कृपया आप सभी सी माताओं से प्रार्थना है, समय का ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति समय का प्रतिबंधित नहीं होता जीवन में उसको बड़ी कठिनाई होती है। जो समय निर्धारित उस समय में सबको आना चाहिए। तो आप सभी 2 बजे यहाँ पर आइए, आपका स्वागत है। और श्री गणेश जन्मोत्सव समिति सीताराम राम राम राधे श्याम 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 जय जय राम 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 राधे श्याम 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 जय जय राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम ओ राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम जय राम राम राधे श्याम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर सभी हाथ जोड़ करके बैठे, आरती हो रही है और आरती में सब हाथ जोड़ के बैठो। जातचक्षु सूर्यो जायतः सौर्दातायश्च प्राणसमुखादविरजायतः ॐ रत्नेश्वरे नमः ज्वालामालिन्ये नमः सर्वभूपचारार्थे गन्धाक्षतं पत्रपुष्पं सम्पूज्य गणाधीश गजानन दीन दयाल आरती उतारो तेरे घोड़ा जी के लाल गणाधीश गजानन दीन दयाल आरती उतारो तेरे दीन के साथ आरती उतारो तेरे घोड़ा जी के लाल आरती उतारो तेरी घोड़ा जी के साथ लंबोधरी चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है लंबोदरी चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है
महाकाया मूसे की सवारी है। वक्रतुंड महाकाया मूसे की सवारी है। तेरे भक्त भर भर लावे लड्डुओं के थाल, आरती उतारो तेरे गौरा जी के लाल। गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी लक्ष्य लाभ तो है सुत। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी लाज लाभ तो है सुत। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी लक्ष्य लाभ तो है सुत। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी लक्ष्य लाभ तो है सुत। तेरी पूजा करने वाले हो जावे पापों से मुक्त। तेरी पूजा करने वाले हो जाए पापों से मुक्त। हे गणेश बोलो कटे संकटों के जाल, आरती में तारो तेरे गौरा जी के लाल। गजानन गणाधीश दीन दयाल, आरती उतारे तेरी गौरा जी के लाल। ब्रह्मा विष्णु रूप सबसे पहली पूजा तेरी है। ब्रह्मा विष्णु रूप सबसे पहले पूजा तेरी है। कार्य सिद्धि है तू तेरी कृपा भी जरूरी है। वो कार्य सिद्धि है तो तेरी कृपा भी जरूरी है। घंटा बाजे मीठे झांझरों की ताल, आरती उतारो तेरे गौरा जी के लाल। से गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल। नेत्रहीन नेत्र पावे बलहीन बल है। नेत्रहीन नेत्र पावे बलहीन बल है। रोगग्रस्त नमन करे रोग जावे टल है। रोगग्रस्त नमन करे रोग जाए टल है। बुद्धि के विधाता तो है ध्यावे ओंकार, आरती उतारो तेरे गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तेरे गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल। आरती उतारो तेरे गौरा जी के लाल। आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तेरे गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल। आरती उतारो तेरे गौरा जी के लाल। आरती उतारो तेरे गौरा जी के लाल। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ ललित ललित से अभी की। तीरथ ललित ललित से अभी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। वरण पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छौ सात सब ग्रंथन को रस, शास्त्र सब संतन को रस। मुनि जन धन संतत को सर्वस, रंजन को सर्वस। सारे अंश
संपत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत संग भवानी गावत संतत शंभु भवानी और घट संभव मुनि विज्ञानी भव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर जी बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी आप भूषण गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की धीरज कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विजय रस की कलिमल हरण विषय रस पीती सुभग सिंगार मोकी जमती की सुभग सिंगार मोकी जुवती की गलन रोग भव मोरे आमी के रोग भव मोरियनी की बात बात सब विद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की धीरज कलित ललित सिया की धीरज कलित ललित सिया की धीरज ललित ललित सिया की धीरज कलित ललित सिया की सर्वोर गौरम वर्णावतारम संसार जानम भजवीरहरम हरदार दत्तम हृदयादित्य भवम भवानी हरिदम तमेव माता जगता तमेव तमेव वंतो जगता तमेव तमेव विद्याधर्मं तमेव तमेव धर्मं तमदे नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरः दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की गणपति भगवान की जय हो। माँ भगवती दुर्गा मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म जय जय सपा धरती माँ गिरी माँ आकाश की छाम चा हम सब ढोक दिनो तुम्हारा चरणों माँ धरती माँ गिरी माँ आकाश की छाम चा हम सब ढोक दिन तुम्हारा चरणों माँ करिए उधार तो देनी है जय माँ करिए उधार तो देनी है जय माता सुनंदा तो देनी है जय ओ जिंदगी का 4 दिन मैं मझधार माँ जीवन की नैया मैया करिए तू पार माँ जिंदगी का 4 दिन मैं मझधार माँ जीवन की नैया माँ करिए तू पार माँ तेरी कुल की जयकार तेरी भई जय तेरी कर दो जयकारा जय भई जय मेरी माता सुनंदा जय भई जय मेरी माता सुनंदा तो देने है जय 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 सुनंदा मैया की यात्रा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा
बंसी विभूषित करा नवनीरदा पीताम्बरधरणबिम्ब फलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गणपति भगवान की जय। बोले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। ताई समस्त क्षेत्रवासी एवं समस्त भक्तजनों से आग्रह है कि आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा बोलो राम राजा राम बोलो राम बोलो राम राजा राम बोलो राम। जन्म सफल हो गारे बंदे मन में राम बसा ले मन में राम बसा ले। राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले मन में राम बसा ले। बोलो राम राजा राम बोलो राम 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 बोलो राम राजा राम बोलो राम। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता।
राम से प्रीति लगा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम राजा राम, बोलो राम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग से तो प्राणी। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग से तो प्राणी। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग से तो प्राणी। राम नाम के ज्योत जला कर, राम नाम नाम की ज्योत जला कर अपना भाग्य जगा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम राजा राम, बोलो राम, बोलो राम ले काया। राम भजन में डूब के अपने निर्मल कर ले काया। राम भजन में डूब के अपने निर्मल कर ले काया। राम नाम से प्रीति लगा के, राम नाम से प्रीति लगा के जीवन पार लगा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम राजा राम, बोलो राम, राम राजा राम, बोलो राम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम राजा राम, बोलो 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 राम। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि उल्लारविंदायत पत्र नेत्रं। हेना त्वया भारत तेल पूर्णा, प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आए मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आए मैं तो लाल चुनरिया। ओढ़ के आए मैं तो लाल चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मटकी उठा के मैं तो लगी रे गुजरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आए, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया। मैं तो नाचो तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। तेरे पीछे मैं तो आई री अकेली। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। तेरे पीछे मैं तो आई री अकेली। बड़े गोप की नई नवेली। बड़े गोप की नई नवेली। तेरे पीछे मैं तो तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेले। तेरे पीछे मैं
मैं तो करने को, मैं तो करने को, मैं तो करने को आई मनोहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ॐ श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं श्वेतकुसुमगणैः पूजितं श्वेतगन्धैः क्षीराब्धो रत्नदीपैः सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थं दोर्भिर्पाशाङ्कुशाब्जे भयवरददतं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्याये शान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम् निहारहार घनसार सुधाकराभां कल्याणदाम कनकचम्पकदाम भूषाम् उत्तुङ्गपीनकुचकुम्भमनोहराङ्गी वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूतैः कान्तिश्रिता वृषतिनिन्दितशारदेन्दु यत्रेकतो विलसितां मसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनुगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि यं प्रभजन्तमनुपैत्यमपैत्यकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुतुरेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा ध्येयं सदा परिभवग्नवभीषदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं प्रीत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशना